Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 4th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल का चैप्टर 11 मनी सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 43 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 43 बेस्ड है डिवीजन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डिवाइड। इसमें ए बी सी डी 4 डिवीजन हमें परफॉर्म करने, तो आइए परफॉर्म करते हैं डिवीजन। तो ए में 52.50 को डिवाइड करना है 6 से, रुपए 52.50 को डिवाइड करना है 6 से। तो अभी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर लिखा है उसको हम डिवाइड करके देखते हैं 6 से क्या आता है। और ये नंबर देखिए डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ। अभी हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके देखते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं, फिर डिवाइड करके देखते हैं 6 से कि क्या आएगा। तो ये डिवाइड आप तभी कर पाएंगे जब आपको 6 का टेबल आता होगा। तो 6 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ना है कि 52 से ज़्यादा ना होने पाए, 52 या 52 से ठीक पहले। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। तो 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 54 हो जाता है, विच इज़ ग्रेटर देन 52। तो 6 का टेबल हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे, 6 8 जा 48। अब डिवीजन में क्या होता है, ये जो नंबर आता है तो 52 में हम 48 को सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 52 माइनस 48 इक्वल टू 4। अब ऊपर से एक डिजिट डिविडेंड से नीचे आती है। हर एक स्टेप के बाद जब आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, अगर ऊपर डिविडेंड में कोई डिजिट है तो 5 को लेके आते हैं। तो ये हमने एरो बनाया हुआ है कि 5 जो है नीचे, ये वाला 5 ऊपर से नीचे आए। आप बनाना चाहें एरो तो बनाएं, और नहीं बनाना चाहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 हो जाता है। तो 45 है यहाँ पर, तो 48 नहीं लिख सकते, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 टाइम्स पढ़ते हैं टेबल इसका, 6 7 जा 42। अब 45 में 42 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ 3 आएगा। अब क्या डिविडेंड में कोई डिजिट है तो यहाँ 0 है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 नीचे आएगा। तो ये 0 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 30। अब 6 5 जा 30 होता है, 6 5 जा 30, और यहाँ पर 30 में 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। तो क्वोशंट आया 875। ये कब आया, ये आता है जब हम 52 5 यानी 5250 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो क्या आता है 875। बट हमसे पूछा क्या गया था, पहली बात तो वैल्यू रुपए में लिखी, तो पहले हम रुपए में इसको लिखेंगे। और क्या है 52.50 डिवाइड बाय 6 करना था। तो देखिए यहाँ जो वैल्यू 875 आई है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो डिविडेंड है 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। और ये रुपए में था तो यहाँ पे भी हम रुपए लिखें। हमें ये याद रखना है कि जिस भी नंबर को डिवाइड करना है, अगर वो डेसिमल फॉर्म में है यानी उसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो हम उसे बिना डेसिमल पॉइंट का मानते हुए पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर डिविडेंड में जितने डिजिट के पहले पॉइंट लगा है डेसिमल पॉइंट, क्वोशंट में भी हम उतने ही डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। यहाँ रुपए या कुछ और लिखा है तो आंसर में भी हम रुपए यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, रुपए 52.50 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू रुपए 8.75। यही आंसर है। लिखना चाहें तो ये ANS करके लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। दिया हुआ है रुपए 299.04 बाई 8, ये डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर लिखा है रुपए को हटाते हैं यहाँ पर, और इसका डेसिमल पॉइंट भी हटा देते हैं, और फिर 8 से डिवाइड करके पहले देख लेते हैं। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसे। तो विदाउट डेसिमल के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट के इग्नोरिंग डेसिमल पॉइंट एंड वी डिवाइड दिस क्वांटिटी बाई 8। अब 8 का टेबल पढ़िए, 8 4 जा
32 हो जाता है, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 3 जा 24, 29 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 5। अब नेक्स्ट स्टेप में एक डिजिट ऊपर से नीचे आएगी, तो नेक्स्ट राइट में कौन सी डिजिट है 9, तो ये 9 ऊपर से नीचे आएगा। अब 8 का टेबल पढ़ते हैं कि 59 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, क्योंकि 8 8 जा करते हैं तो 64 हो, विच इज़ ग्रेटर दैन 59, सो वी गो फॉर 7, 8 7 जा 56। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 56 फ्रॉम 59, तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर 3 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये 0 ऊपर से नीचे आएगा। अब 8 4 जा 32 होता है, विच इज अगेन ग्रेटर दैन 30, सो वी गो फॉर 8 3 जा 24। When we subtract this 24 from this 30, we get here 6. Now 4 comes down and it becomes 64. Now 8 8 ja 64. When we subtract this 64 from this 64, all the terms will cancel out. Now we write here, तो ये जो डिवीजन किया था हमने इग्नोरिंग डेसिमल पॉइंट के बिना जो डिवीजन किया था, यहाँ पे ये वैल्यू मिलती है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया तो हम यहाँ रुपए लिखते हैं, इसलिए आंसर में भी रुपए ही आएगा। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के पहले राइट साइड से 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट आएगा। यानी क्वेश्चन क्या आएगा इसका, डिवीजन का रिजल्ट रुपए 37.38, यही आंसर होगा इसका। सी में दिया है रुपए 490.80 डिवाइडेड बाई 12, तो रुपए हटाइए, पहले जो नंबर लिखा है और डेसिमल पॉइंट भी इग्नोर कर लीजिए। डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं और फिर डिवाइड करके पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है। तो हमने इसका डेसिमल पॉइंट हटा दिया है, अब डिवाइड करते हैं। 12 का टेबल पढ़ते हैं, 49 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 4 जा 48, 12 9 जा 60, तो ज़्यादा हो जाता है, तो 4 टाइम्स ही हम इसका 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 4 का। अब ये क्वेश्चन आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो इस बार हम राइट में लिख के देख लेते हैं। 12 4 जा 48, 49 में 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से 0 आएगा। अब देखिए 4 का टेबल पढ़िए, ये 10 से ज़्यादा नहीं होने पाए, तो 4 का टेबल अगर 1 टाइम्स भी पढ़ते हैं, 4 1 जा। अब 12 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 10 से ज़्यादा नहीं होने पाए, तो 12 का टेबल अगर एक बार भी हम पढ़ते हैं, 1 टाइम भी पढ़ते हैं, 12 1 जा 12, तो 10 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 0 टाइम्स ही पढ़ेंगे। 12 0 जा 0, और 10 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 ही आ जाएगा वापस। अब हर बार जब डिवीजन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो उसके बाद एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है। तो देखिए यहाँ पर 0 आ चुका था, अब नेक्स्ट स्टेप पे 10, यहाँ पर 0 आ चुका था, नेक्स्ट स्टेप में 8 ऊपर से नीचे आएगा, 108 हो जाता है। अब 12 9 जा 108 होता है, ये यहाँ से 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप में एक 0 ऊपर से नीचे आएगा, तो 0 0 आया, तो अब 12 0 जा 0, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, क्वोशंट आया 4090। अब क्वांटिटी तो रुपए में दी थी, तो यहाँ पे रुपए लिख के करते हैं, और ये क्या लिखा था 490.80 डिवाइडेड बाय 12, एक्चुअल में ये दिया हुआ था। तो देखिए रुपए में लिखा है तो ये आंसर भी रुपए में आएगा, और यहाँ पर 2 डिजिट के पहले राइट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा था, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो आंसर क्या होगा रुपए 40.90, ये इसका आंसर होगा। डी में दिया रुपए 1056.60 डिवाइडेड बाई 10 करना है। तो पहले जिस नंबर को डिवाइड करना है उसका डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर लेते हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट के हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, जैसा कि अभी तक करते आ रहे थे।
अब यहाँ 10 दिया है तो 10 का टेबल हम कितना टाइम्स पढ़ते हैं या किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 10 1 जा 10, 2 टाइम्स करेंगे तो 20 हो जाएगा विच इज़ ग्रेटर दैन 10, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 का टेबल 1 टाइम्स रेट करेंगे तो 10 1 जा 10। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, ऊपर से 5 आएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब हम देख पा रहे हैं कि 5 इज स्मॉलर देन 10 है, तो अगर 1 टाइम भी रीड करते हैं तो 10 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो 10 0 जा 0, 5 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से 6 नीचे आएगा। ये एरो बना के मैंने समझाया, आप इसको लिखना, एरो बनाना चाहे तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाना चाहें तो नहीं बनाएंगे। ये 6 यहाँ ऊपर से नीचे आया, 10 5 जा 50, यहाँ 50 लिखेंगे, 56 में 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 6। अब इसके जस्ट राइट में क्या है 6, तो नेक्स्ट स्टेप में 6 जो है ऊपर से नीचे आएगा। अब 10 6 जा 60, अब 66 में 6 सब्ट्रैक्ट 66 में 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा। अब डिविडेंड में केवल एक 0 रह गया है तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से नीचे आएगा। अब 10 6 जा 60, तो 60 में 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, यानी डिवाइड करने पे क्या आया, ये वैल्यू आ गई है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। अब ये वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में रुपए में दी हुई है और डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ है राइट से 2 डिजिट के पहले, तो 1 2 डिजिट के पहले लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रुपए लिखना होगा क्योंकि वैल्यू रुपए में दी हुई थी, और यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना होगा, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगेगा, तो आंसर क्या हुआ, रुपए 1056.60 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, रुपए 105.66। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 में दिया है 8 बॉल पेन्स कॉस्ट रुपए 68.80, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन। तो देखिए 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट दी हुई है, 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट दी हुई है और 1 बॉल पेन की कॉस्ट पूछी है। तो देखिए 8 इज ग्रेटर दैन 1, 8 मतलब ज़्यादा पेन्स की कॉस्ट दी हुई है और सिर्फ एक पेन की कॉस्ट पूछी है, तो कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। जो भी कॉस्ट 8 पेन की होगी उससे बहुत कम होगी 1 पेन की कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। जब भी बहुतों की वैल्यू दी हो, मैनी की वैल्यू दी हो और 1 का पूछा जाए तो हमेशा डिवीजन करते हैं, तो यहाँ डिवाइड होगा। तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इक्वल टू रुपए 68.80। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, ये देयरफॉर का साइन है, एक पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे इस तरह लगा के लिखते हैं। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन क्या होगा, जो 8 बॉल पेन्स का कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमें 1 बॉल पेन का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो ये डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ये डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं, पहले इग्नोर कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर दिया है, अब डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 8 जा 64, 68 में 64 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 8 डिजिट ऊपर से नीचे आएगी, तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 6 जा 48, 48 में 48 सब्ट्रैक्ट होगा 0 आएगा, ऊपर से एक 0 नीचे आएगा, और तो 8 0 जा 0 ही होगा, तो इस 0 के लिए यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, तो 860 आया। तो यहाँ पर
ये वैल्यू रुपए में है तो ये वैल्यू रुपए में लिखी जाएगी। अब यहाँ पर 860 आया है, तो क्वेश्चन में हमने यहाँ पर 860 था तो ये लिख दिया है। अब देखिए डिविडेंड में हमने डेसिमल पॉइंट हटा दिया था तब ये वैल्यू आई। अगर ये डेसिमल पॉइंट लेके करते 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा तो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यानी रुपए 8.60 होगा यहाँ पर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने जब विदाउट डेसिमल पॉइंट के डिवीजन किया तो 860 आया था, तो ये रुपए 8.60 होगा। 1 बॉल पेन की कॉस्ट क्या होगी? रुपए 8.60। तो स्टेटमेंट बनाना चाहे तो बना सकते हैं आंसर का। हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज 1 बॉल पेन इज रुपए 8.60। इस तरह से हमने एक बॉल पेन की कॉस्ट पता कर ली है। आपको डिवीजन ऐसे ही करना है, यहाँ पे डिविडेंड का डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर लेना है, फिर डिवाइड करना है, फिर फाइनल आंसर में जैसा डिविडेंड में डेसिमल पॉइंट लगे थे उसके अकॉर्डिंग हमें भी आंसर में डेसिमल पॉइंट लगा लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 3, इफ 12 इरेजर्स कॉस्ट रुपए 10.20, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। यहाँ पर भी 12 इरेजर्स का कॉस्ट दिया है, यानी ज़्यादा इरेजर्स का कॉस्ट दिया है और कम का पूछा है कि कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर पूछा है। 1 इरेजर का कॉस्ट क्या होगा? यानी 12 का ज़्यादा का कॉस्ट दिया है और कम का पूछा है, 1 का पूछा है। तो जब भी मैनी का दिया हो और 1 का पूछा जाए कोई भी वैल्यू तो हमें डिवाइड करना होता है, तो इसको यहाँ पे भी डिवीजन होगा। ये सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 12 इरेजर्स इक्वल टू रुपए 10.20। देयरफॉर, ये साइन देयरफॉर का है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल टू होगा, जो भी 12 इरेजर का कॉस्ट है उसको 12 से डिवाइड करना होगा, तो 1 इरेजर का कॉस्ट आ जाएगा। अब अलग से इसको डिवाइड करके देख लेंगे जैसा अभी तक डिवाइड करते आ रहे थे। डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, इग्नोर कर लेंगे, फिर डिवाइड करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। 12 8 जा 96, 102 में 96 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 6। अब नेक्स्ट स्टेप में एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है तो 0 नीचे आएगा। 12 5 जा 60, तो ये 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 1020 डिवाइडेड बाई 12 क्या आया? 85 आया। अगर हम डेसिमल पॉइंट को हटा के करते हैं, इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो 85 आता है। अब तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? हम जिस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं वो रुपए में है, तो इसका आंसर भी रुपए में ही आएगा, तो रुपए लिखेंगे। अब विदाउट डेसिमल के क्या आया था? 85 आया था। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 डिजिट के पहले, राइट से 2 डिजिट के पहले, तो राइट से 2 डिजिट के पहले यानी 58। डेसिमल पॉइंट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देखिए होल पार्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 0, रुपए 0.85। हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज रुपए 0.85। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ पोटैटोज इज रुपए 103.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटोज। 10 kg पोटैटोज का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 kg का पूछा है, यानी मैनी का दिया है, 1 का पूछा है, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ पोटैटोज इक्वल टू रुपए 103.50। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटोज इक्वल टू रुपए 103.50 डिवाइडेड बाई 10। तो पहले हम विदाउट डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए डिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। 10 1 जा 10, ये 0 हो गया, ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी तो 3 आया। अब 3 से तो जाएगा नहीं, तो 10 0 जा 0, 3 में 0 गया तो 3 आएगा, ऊपर से 5 आएगा। अब नीचे नेक्स्ट स्टेप में 5 नीचे आएगा। ये आपको समझाने के लिए लिखा गया, आप ये एरो बनाना चाहें तो बनाएं, ना बनाना चाहें तो ना बनाएं। अब 10 3 जा 30,
35 में 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा और ऊपर सब एक ही जीरो बचा है, ये नीचे आएगा। अब 10 5 जा 50, 50 में 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो आएगा, तो क्वेश्चन आ गया 1035। अब देखिए विदाउट डेसिमल पॉइंट के हमने सॉल्व किया तो क्या आया 1035, लेकिन यहाँ पर तो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ था और रुपए में लिखा था, तो आपको रुपए लगाना होगा, रुपए लिखना होगा यहाँ पर। और डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट से 2 डिजिट के पहले लगा था, तो यहाँ पे भी राइट से 2 डिजिट के पहले आप लगा देंगे। यानी 1 kg ऑफ पोटैटो की कॉस्ट जो है रुपए 10.35 है। अब स्टेटमेंट आप बना लेंगे, फाइनल स्टेटमेंट आंसर का। तो स्टेटमेंट होगा हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटोज इज रुपए 10.35। 1 kg पोटैटो का कॉस्ट कितना होगा रुपए 10.35। 10 kg पोटैटोज का कॉस्ट दिया हुआ था, हमने डिवाइड करके 10 से 1 kg ऑफ पोटैटोज का कॉस्ट पता कर लिया है। 5 चिल्ड्रन वेंट टू अ पिकनिक। 5 चिल्ड्रन पिकनिक गए। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉज रुपए 614.00। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ वहां पर पिकनिक पे जाने का वो 614 रुपए हुआ। हाउ मच इज द शेयर ऑफ ईच। तो जो 5 चिल्ड्रन गए हुए थे उनमें हर एक बच्चे का कितना शेयर होगा, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा। तो देखिए टोटल अमाउंट 614 है, तो किसी एक बच्चे ने तो दिया नहीं होगा। 5 चिल्ड्रन थे तो पांचों ने मिल के इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, इक्वली पे किया होगा। तो जो अमाउंट है इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि हर एक बच्चे का शेयर कितना था। तो ये भी डिवीजन का क्वेश्चन है। 5 बच्चे जो हैं 5 चिल्ड्रन टोटल दिया हुआ है उनका एक्सपेंडिचर और 1 का पूछा है। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। टोटल शेयर ऑफ 5 चिल्ड्रन, जो 5 चिल्ड्रन थे वो टोटल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना एक्सपेंडिचर होता है उनका रुपए 614.00। देयरफॉर शेयर ऑफ ईच चाइल्ड क्या होगा, टोटल जो भी अमाउंट था रुपए 614.00, इसको आप डिवाइड कर देंगे 5 से। अब इस अमाउंट को यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है इसका डेसिमल पॉइंट इग्नोर करते हुए इसे होल नंबर मानते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। अब डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, 6 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 1, ऊपर से डिजिट नीचे आएगी तो ये हो गया 11 बन गया। अब 5 2 जा 10, 11 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, ऊपर से डिजिट नीचे आएगी तो अब क्या बचा 4, 4 नीचे आएगा। 11 3 जा 15 हो जाएगा तो 2 टाइम्स ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो जाएगा, इसलिए ऐसे 2 टाइम्स ही हम यहाँ पे लिखेंगे 5 2 जा 10। अब 14 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 4, अब एक जीरो ऊपर से नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 40। 5 8 जा 40 का ये जीरो, अब ये एक जीरो और बचता है तो जीरो जा हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि जीरो टाइम्स ही जाने वाला है। तो ये क्वेश्चन आता है अगर हम इसे होल नंबर मानते हुए सॉल्व करते हैं तो। अब यहाँ पर चूंकि डिवीजन में डिविडेंड रुपए में था इसलिए ये वैल्यू भी रुपए में आएगी। अब डिविडेंड में 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा था तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे राइट साइड से, तो 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो शेयर ऑफ ईच चाइल्ड क्या होगा रुपए 122.80। अब स्टेटमेंट बना लेंगे फाइनल आंसर का। हेंस द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इज रुपए 122.80। उस पिकनिक में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है तो हर एक बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा रुपए 122.8। क्वेश्चन नंबर 6, इफ मोना गेट्स रुपए 320.25 एज पॉकेट मनी ईच वीक, हाउ मच मनी डज सी गेट डेली। तो उसका वीकली, तो यहाँ पर मोना के बारे में बताया गया है कि उसे वीकली यानी 1 वीक में उसे पॉकेट मनी कितना मिलता है रुपए 320.25। तो डेली यानी 1 डे में, एक दिन में उसे कितना मिलता होगा ये पूछा गया है। तो वीकली का मतलब होता है 7 डेज, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज होता है, तो 7 डेज का दिया है और 1 डे का पूछा है।
तो जो 7 डे में उसको जो से तो 7 डेज में या वीक में जो भी उसको मिलता है 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि व्हाट अमाउंट डज ही गेट डेली। तो वीक में जो पॉकेट मनी मिलती है उसे आप वीकली पॉकेट मनी भी कह सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। 1 वीक का मतलब होता है 7 डेज। हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये लिख दिया हमने। फिर मोना गेट्स पॉकेट मनी इन अ वीक। वीक में उसे कितना पॉकेट मनी मिलता है? टोटल रुपए 320.25। देयर फॉर सी गेट्स मनी डेली। तो उसे ईच डे या डेली या 1 डे में कितना मिलता होगा? तो वीक मतलब 7 डेज में उसे इतना मिलता है, तो 1 डे में कितना मिलेगा? 7 डेज में जो भी मनी उसको मिलता है उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि उसे डेली कितना मिलता है। तो यहाँ पर भी हम डिवीजन करेंगे। इस क्वांटिटी, ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसे डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए होल नंबर बनाएंगे और डिवाइड करेंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। अब यहाँ पे 7 है, एक डिजिट लेते हैं 3, तो 3 इज लेस देन 7, तो यहाँ 2 डिजिट लिया जाएगा 32। 7 4 जा 28 होता है, तो 7 4 जा 28 करेंगे, क्योंकि 5 टाइम्स करते हैं तो 35 हो जाता है, विच इज़ ग्रेटर देन 32। और 32 में 28 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा, ऊपर से एक जीरो नीचे आएगा। अब 7 5 जा 35, क्योंकि 6 टाइम करते हैं अगर तो 42 हो जाता है, ग्रेटर देन 40, तो उससे ज़्यादा नहीं ला सकते हम। तो 7 5 जा 35, 40 में 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा। अब ऊपर से डिजिट नीचे आएगी तो 2 आएगा। 7 से बन जा 49, 52 में 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा यहाँ पर 3। अब ऊपर एक डिजिट बची हुई है 5, तो 5 को नीचे लेके आते हैं, तो 5 नीचे आ गया यहाँ पर। अब 7 5 जा 35, तो यहाँ पर 0। तो क्वेश्चन हमारा है 4575। अब ये तो हमारा वैल्यू तब आई जब हमने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर किया था। तो देखिए ये वैल्यू रुपए में है तो आंसर भी रुपए में ही आएगा। और ये जो क्वेश्चन आया विदाउट डेसिमल पॉइंट के हमने जब सॉल्व किया तो इतना आया, मगर यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट था, वो भी राइट साइड से 2 डिजिट पहले। तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले लगा लेते हैं, यानी 45.75। मोना को कितने मनी मिलता है? तो डेली पॉकेट मनी उसकी है 45.75 रुपए, 45.75। अब स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग क्वेश्चन की लास्ट लाइन से। तो फाइनल आंसर होगा हैंस सी गेट्स रुपए 45.75 डेली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लालचंद अर्न्स रुपए 2279.20 पर वीक, हाउ मच डज ही अर्न ईच डे। तो लालचंद को वीक में कितना मिलता है या कितना अर्न करता है वो? रुपए 2279.20। तो 1 डे यानी ईच डे, एक दिन में वो कितना अर्न करेगा? तो 7 डेज में जितना अर्न करता है वो दिया है, 1 डे का पूछा, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ईच डे वो कितना अर्न करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज होता है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। 1 वीक के बारे में बात की जा रही है, यानी 7 डेज के बारे में बात की जा रही है। तो लालचंद अर्न्स इन ए वीक, लालचंद अर्न्स इन ए वीक इक्वल टू लिखा रुपए 2279.20, यानी लालचंद 7 डेज या 1 वीक में इतना अर्न करता है। देयरफॉर ही अर्न्स ईच डे, तो 7 डेज में इतना अर्न करता है, तो 1 डे में कितना करेगा? इस अमाउंट को 7 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसे होल नंबर मानते हुए हम 7 से डिवाइड करेंगे पहले, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। तो डिवाइड करने पे ये वैल्यू आती है 32,000। अब देखिए जिसे डिवाइड किया था वो तो वैल्यू तो रुपए में थी, तो ये भी रुपए में होगा, और डेसिमल पॉइंट लगा हुआ था राइट साइड से 2 डिजिट पहले, तो यहाँ से भी राइट साइड से 2 डिजिट पहले यानी 1 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये क्या हुई? लालचंद जो है ईच डे कितना अर्न करता है? रुपए 325.60। अब फाइनल आंसर का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हैंस लालचंद अर्न्स रुपए 325.60 ईच डे।
each day.